एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद सपना। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो ब्लड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो स्टूडेंट, ये मेरी वीडियो 2 पार्ट्स में आएगी और इस वीडियो के अंदर हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और जो नेक्स्ट पार्ट आएगा, पार्ट नंबर 2 इस वीडियो का, उसके अंदर भी हम 20 to 25 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ब्लड सर्कुलेशन इज डिस्कवर्ड बाय, कि सबसे पहले जो ब्लड का सर्कुलेशन था वो किसने डिस्कवर किया था। तो उसका आंसर है क्या, विलियम हार्वे। सर विलियम हार्वे ने ब्लड सर्कुलेशन सबसे पहले डिस्कवर किया था। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। और एक ही इसी से सिमिलर क्वेश्चन दूसरा जो है वो क्या है, ब्लड ग्रुप्स वर डिस्कवर्ड बाय। देखिए, आप लोगों को इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो सबसे पहले डिस्कवर किया था विलियम हार्वे ने, और ब्लड ग्रुप जो है वो डिस्कवर किए थे कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, विच इज नोन एज रिवर ऑफ लाइफ। जो रिवर ऑफ लाइफ है हम उसको किसको बोलते हैं। तो जो आंसर है इसका, ब्लड। आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उनमें जो ब्लड का जो ऑप्शन मिलेगा उसको आप लोगों को टिक करना है। तो स्टूडेंट, रिवर ऑफ लाइफ किसको बोला जाता है, ब्लड को। ये जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो एसएससी वगैरह, सीजीएल में, या फिर जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं नर्सिंग के, फार्मा के और एमएससी एंट्रेंस एग्जाम में, उनमें बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हैं। तो आप देखिए ध्यान से। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन एन अडल्ट, कि एक जो हेल्दी ह्यूमन बीइंग होता है उसके अंदर जो टोटल अमाउंट है ब्लड की वो कितनी होती है। तो वो होती है 5 to 6 लीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, द पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.35 to 7.45। तो हम इसका एवरेज लेते हैं तो उसका आता है, जो ह्यूमन ब्लड की पीएच है वो होती है 7.4। ठीक है, अभी देखिए स्टूडेंट, मैंने 5 क्वेश्चंस लिख लिए थे, फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को बिना देखे आप लोगों के लिए टेस्ट हो जाएगा, आप लोग खुद से भी आंसर कर सकते हैं और मैं भी आप लोगों की हेल्प करूंगी। तो जो आगे के क्वेश्चन हैं वो मैंने लिखे नहीं है, उनके आंसर मैं आप लोगों के सामने ही लिखने वाली हूँ। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो क्या है, द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड। ब्लड का जो फ्लूइड पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, प्लाज्मा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लाज्मा प्रोटीन फिब्रिनोजन हैज़ एन एक्टिव रोल इन। देखिए, जो प्लाज्मा की प्रोटीन होती है, फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन वगैरह, ठीक है, वो किस में हेल्प करती हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछा गया है फिब्रिनोजन का। उसी तरीके से आप लोगों से कोई पूछ सकता है कि प्रोथ्रोम्बिन का भी क्या फंक्शन होता है। तो आप इसका आंसर क्या करोगे कि जो फिब्रिनोजन होता है वो किस में हेल्प करता है, क्लोटिंग ऑफ ब्लड में। तो इसका आंसर क्या आएगा, क्लोटिंग ऑफ ब्लड। कि जब हमें कोई चोट लगती है स्टूडेंट्स, और उस टाइम पे एक्सेस जो ब्लीड है वो ना हो, तो उसके लिए जो हमारे ब्लड में प्लाज्मा प्रोटीन होती हैं वो फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट कर देती हैं, जिससे कि ब्लड जो है क्लोट हो जाता है, वहीं पे रुक जाता है। तो जो फिब्रिनोजन है वो हमारे ब्लड क्लोटिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्लाज्मा प्रोटीन ग्लोबुलिन फंक्शंस एज। कि जो प्लाज्मा प्रोटीन ग्लोबुलिन है उसका क्या फंक्शन है। तो इसका फंक्शन होता है एंटीबॉडीज की तरह काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन 9 क्या है, विच प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन द ब्लड पीएच। कि जो ब्लड की पीएच है वो कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन करके रखता है। तो इसका आंसर है स्टूडेंट्स, एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन नाम का जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो ब्लड की पीएच को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, 10 जो है वो क्या है, आरबीसी प्रोड्यूस्ड इन द। आरबीसी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, बोन मैरो के अंदर। कहाँ पे, बोन मैरो के अंदर। देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन यहाँ पे एक और बनता है कि आरबीसी एम्ब्रियोनिक स्टेज पे कहाँ बनती है। तो उसका आंसर आएगा लीवर में। नंबर 11 है, बाइकनकेव डिस्क से ब्लड सेल्स। आरबीसी होती हैं उनकी बाइकनकेव डिस्क शेप होती है। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी इज। कि आरबीसीज के अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है उसका क्या नाम है। एज यू ऑल नो, जो आरबीसी का रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, हीमोग्लोबिन।
अब ये हीमोग्लोबिन रेस्पिरेटरी पिगमेंट का काम कैसे करता है, ये जो भी रेस्पिरेटरी गैसेस होती हैं उनका ट्रांसपोर्ट करता है कौन, हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी के रेस्पिरेटरी पिगमेंट का क्या नाम है, हीमोग्लोबिन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है रेड कलर्ड पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी इज, जो आरबीसीज का कलर होता है रेड, वो किस पिगमेंट की वजह से होता है, तो जो रेड कलर पिगमेंट होता है उसका क्या नाम है, उसका भी स्टूडेंट नाम है हीमोग्लोबिन। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो रेड कलर का पिगमेंट होता है आरबीसीज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवयार्ड का मतलब आरबीसी का क्या है कि देखिए जो आरबीसी होती हैं उनके एक नॉर्मल लाइफ स्पैन होती है 120 डेज की, उसके बाद में ये ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। अभी ब्रेक डाउन कहाँ होता है इनका, स्प्लीन के अंदर। ओके, तो यही है ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी की मीन्स जो आरबीसी है वो डिस्ट्रॉय कहाँ होती है, वो होती है स्प्लीन के अंदर। वहाँ पे जब इनकी नॉर्मल लाइफ जो 120 डेज की है वो ख़त्म हो जाती है, उसके बाद में जो मैक्रोफेजेस वगैरह होते हैं वो उनको एंगल्फ कर लेते हैं। तो जो आरबीसी का डिस्ट्रोएशन जो है वो कहाँ होता है, स्प्लीन के अंदर। ठीक है। अब क्वेश्चन है प्रोटीन कंटेनिंग पिगमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इज, कि हीमोग्लोबिन का प्रोटीन कंटेनिंग पिगमेंट कौन सा है, इसका आंसर आएगा ग्लोबिन। ठीक है बच्चों। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16 है ब्लड बैंक इन द बॉडी। बॉडी के अंदर ब्लड बैंक हम किसको बोलते हैं, बोलते हैं स्प्लीन को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा सवाल है। वो क्या है, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। आरबीसी की लाइफ स्पैन कितनी है, तो मैंने आपको यहाँ पे भी बताया है ग्रेवयार्ड वाले क्वेश्चन में, इसकी जो लाइफ स्पैन होती है 120 डेज की होती है। ठीक है। और आरबीसी का दूसरा नाम कई बार पूछ लिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं अराइथ्रोसाइट्स। अराइथ्रोसाइट्स आरबीसी का ये दूसरा नाम है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 है ए डिक्रीज इन आरबीसी काउंट इज। देखिए जो रेड ब्लड कॉर्पसल्स का अमाउंट जब डिक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एनीमिया। ठीक है। देखिए एनीमिया किसको बोलते हैं, जब हीमोग्लोबिन की अमाउंट हमारे बॉडी में कम हो जाती है। 19 की तरफ क्वेश्चन नंबर 19 है एन इंक्रीज इन आरबीसी काउंट इज नोन एज। देखिए डिक्रीज इन आरबीसी काउंट को हम बोलते हैं एनीमिया, और जब आरबीसी की काउंट ज़्यादा हो जाता है उस कंडीशन को हम बोलते हैं पोलिस्थीमिया। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पोलिस्थीमिया। हाई कंसंट्रेशन ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड कोज। देखिए बिलिरुबिन जो होता है एक येलो कलर का पिगमेंट होता है। किस कलर का, येलो कलर का पिगमेंट होता है, और ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है लीवर के अंदर। ठीक है। और ये कब बनता है, जब आरबीसीज वगैरह ब्रेक डाउन होती हैं। तो अब देखो जब ब्लड के अंदर बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, मैंने बताया आप लोगों को ये कौन से कलर का कंपाउंड है, येलो कलर का। तो ब्लड के अंदर बिलिरुबिन की कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या हो जाता है, जॉन्डिस। कौन सा रोग हो जाता है, जॉन्डिस। ठीक है। जॉन्डिस को हम लोग हिंदी में पीलिया बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो आप याद रखना कि जब ब्लड के अंदर बिलिरुबिन की अमाउंट बढ़ती है तो उससे कौन सा रोग हो जाता है, जॉन्डिस, जिसको हम लोग हिंदी में पीलिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है द डिजीज रेजिस्टेंट ब्लड सेल्स। देखिए ऐसी ब्लड सेल्स जो डिजीज रेजिस्टेंट होती हैं, ठीक है, वो होती हैं WBC। आपको भी पहले ही पता होगा कि जो WBCs वगैरह हैं वो क्या करती है, हमारी बॉडी में एक इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करती हैं। ठीक है। एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने का काम करती है। ठीक है। तो ये जो होती हैं ब्लड सेल्स WBC, वो डिजीज रेजिस्टेंट सेल्स होती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है विच WBC इज नोन एज सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। कि WBC की कौन सी सेल्स को सोल्जर्स ऑफ द बॉडी बोला जाता है, तो उनको बोला जाता है न्यूट्रोफिल्स को। किनको, न्यूट्रोफिल्स।
फील्ड्स को। फ्रेंड यहाँ पे हम लोग सिर्फ इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इस वाले पार्ट के अंदर। इसका जो सेकंड पार्ट है वो बहुत ही जल्दी आएगा और उसमें भी हम 22 के अराउंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है और आप लोगों को ये हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक से कमेंट करिएगा, और जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में, जहाँ पे और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आएंगे ब्लड से रिलेटेड।